आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। एक साथ 2 राज्यों से आई अच्छी खबर। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर 2 राज्यों से आ रही बड़ी खुशखबरी दिखाएंगे। साथ में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में 2 महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको 2 अलग अलग राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही अच्छी खबर दिखाते हैं, खुशखबरी दिखाते हैं। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से संबंधित 2 महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बैंकों की तरफ से आने वाले मैसेज देखिए, खुशखबरी देखिए, उसके बाद आपको दोनों महत्वपूर्ण लेटर दिखाते हैं। सबसे पहला मैसेज देखिए, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया हुआ है, ये मैसेज हमारे पास भेजा है सुमन कुमारी बहन ने, जो कि वाराणसी से आती हैं। उनके खाते के ट्रांजैक्शन का ये मैसेज आया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर देखिएगा कि 4500 रुपये जो है वो क्रेडिट हुए हैं, यानी कि आए हुए हैं उनके खाते में। अकाउंट नंबर हमने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अम्ब्रेला ICDS आंगनवाड़ी की तरफ से ये पैसे आए हुए हैं 16/5/2024 को, यानी कि कल के दिन ही ये पैसे आए हुए हैं। 4500 रुपये की धनराशि है, यानी कि जो केंद्र सरकार मानदेय का पैसा देती है, शायद वही पैसा आंगनबाड़ी बहन के खाते में आया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये पैसे आए हुए हैं। इसके अलावा अगला मैसेज जो आप देखेंगे उसमें लिखा गया है कि नमस्ते भाई, हमारे यहाँ भी आ गया मानदेय। यानी कि ये मैसेज आपको बता दें कि ये प्रियंका बहन है, ये भी वाराणसी से आती हैं। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते भाई, हमारे यहाँ आ गया मानदेय। डियर कस्टमर, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3500 रुपये की जो धनराशि है वो इनके खाते में आई हुई। यहाँ पर भी खाता नंबर हमने हाइड कर रखा है। SBI इनका बैंक है और 16/5/2024 यानी कि कल के दिन ही ये पैसे भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तमाम आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा ये सूचना, ये जानकारी दी गई है कि इनके खाते में केंद्र सरकार के मानदेय का पैसा आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी राज्य सरकार के मानदेय का हिस्से का जो मैसेज है वो नहीं आया है। इसके अलावा PLI का जो पैसा आता है उसका भी मैसेज नहीं आया है। जो 4500 रुपये की धनराशि आंगनबाड़ी सेविकाओं को, 3500 रुपये की धनराशि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, उसका मैसेज तमाम आंगनबाड़ी बहनों के खातों में आ चुका है। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं और आपका मानदेय आया या फिर नहीं आया। मध्य प्रदेश से भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, जहां पर लंबे समय से आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश में मानदेय नहीं मिल पा रहा था। वहीं गायत्री बहन है जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती है, उनके द्वारा एक जानकारी, एक सूचना भेजी गई है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, जिसमें अच्छी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने बताया है कि शाजापुर जिले में दिनांक 16/5/2024 को अप्रैल महीने का 13,000 रुपए का मानदेय आ गया है। तो ये अच्छी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का पैसा आना शुरू हो चुका है। हालांकि उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं भेजा है, इसलिए हम श्योर नहीं कह सकते। तो इसकी श्योरिटी के लिए आप लोग कमेंट में जरूर जानकारी दीजिएगा। जो भी बहनें मध्य प्रदेश से वीडियो को देख रही होंगी वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपका मानदेय आया अभी या फिर नहीं आया है, और अगर आया है तो आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर जानकारी दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कौन से जिले में मानदेय आया है और कौन से जिले में अभी मानदेय नहीं आ पाया है। आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर 2 महत्वपूर्ण लेटर हम आप सभी को अब दिखाने वाले हैं। दोनों ही लेटर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही लेटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लेटर को देखिएगा तभी आपको दूसरे लेटर के विषय में जानकारी मिल पाएगी। आपको पहले ही बता दें कि एक लेटर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वहीं पर दूसरा लेटर आंगनबाड़ी बहन की तरफ से लिखा गया है। तो आइए दोनों लेटरों को बारी बारी करके देखते हैं, समझते हैं। बिना स्किप किए देखिएगा तभी आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। लिखा गया है सेवा में जिला अधिकारी महोदय को, ये लेटर लिखा गया है फर्रुखाबाद जनपद के लिए। उसके बाद लिखा गया है कि विनम्र निवेदन है कि प्रार्थनी नीलम देवी पत्नी शैलेंद्र सिंह निवासी ग्राम भुसेरा विकास खंड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की हैं। प्रार्थनी अपने गांव भुसेरा में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि जिसकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है वो आंगनबाड़ी सहायिका है, जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है नीलम देवी। उसके बाद लिखा गया है कि दिनांक 17/5/2023 को, यानी कि आज ही की तारीख को, पिछले साल 17/5/2023 को आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेपुर श्री संजय सचान और मुख्य सेविका श्रीमती सोना भदौरिया के द्वारा किया गया था, यानी कि CDPO और मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया था, जिसमें निरीक्षण के दौरान प्रार्थनी उपस्थित मिली थी, यानी कि जो आंगनबाड़ी सहायिका थी वो वहीं पर उपस्थित पाई गई थी, यानी कि केंद्र पर थी। उसके बाद प्रार्थनी कुछ समय बाद अपना मानदेय निकालने के लिए उसके बाद यहाँ पर देखिए कि SBI शाखा यानी कि बैंक की शाखा में गई, तो वहाँ पर पता चला कि प्रार्थनी का मानदेय रुका हुआ है।
यानी कि जब निरीक्षण हुआ तो आंगनवाड़ी सहायिका जो थी वो केंद्र पर थी, यानी कि जांच में सब कुछ सही पाया गया। उसके बाद जब आंगनवाड़ी सहायिका अपने मानदेय को निकालने के लिए बैंक में जाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि आपका मानदेय रुका हुआ है। उसके बाद लिखा गया है कि प्रार्थनी ने इस संबंध में श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, यानी कि डीपीओ को इसके विषय में जानकारी दी। इसके बावजूद भी प्रार्थनी का मानदेय नहीं आया। इसके बाद प्रार्थनी ने यानी कि आंगनवाड़ी सहायिका ने वर्तमान समय में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी नवीन चंद यादव से संपर्क किया, यानी कि अब जो नए सीडीपीओ आ गए हैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भुगतान जारी करने के लिए बतौर सुविधा के लिए 5,000 रुपये के लिए मांग कर दी। आप समझ सकते हैं, एक तरफ आंगनवाड़ी सहायिका जो कि मात्र 4,000 रुपये 3,000 रुपये का मानदेय पाती हैं, जब वो अपने मानदेय को रिलीज कराने के लिए सीडीपीओ से यहाँ अपील करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर आप देखिए लिखा गया है कि 5,000 रुपये जो है वो लेने की बात कर दी सुविधा के रूप में, और आश्वासन दिया कि जनवरी तक आपका मानदेय आ जाएगा। यानी कि 5,000 रुपये ले लिए और कहा कि जनवरी तक आपका मानदेय आ जाएगा, लेकिन अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रार्थनी के पति दिनांक 2/4/2024 को यानी कि 2 अप्रैल 2024 को फोन पर जानकारी की तो पता चला कि परियोजना अधिकारी नवीन चंद ने प्रार्थनी के पति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, यानी कि जब फोन करके जानकारी मांगी मानदेय के स्वरूप में तो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग जो है प्रार्थनी के पास है, यानी कि जो उनके पति हैं जिन्होंने फोन किया था उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका सबूत रख लिया था। उसके बाद लिखा गया है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर प्रार्थनी का मानदेय भुगतान कराए जाने एवं उपरोक्त नवीन चंद के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। प्रार्थनी नीलम देवी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। ग्राम भुसेरा है जो कि आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनकी तरफ से 4/4/2024 को ये लेटर लिखा गया था, यानी कि 4 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया है। अब जिलाधिकारी को जब लेटर लिख दिया गया उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी फर्रुखाबाद की तरफ से 25 अप्रैल 2024 को एक लेटर जारी होता है, यानी कि 4 अप्रैल को शिकायत की जाती है और 25 अप्रैल को एक कार्रवाई में लेटर जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए श्रीमती नीलम देवी जो कि सहायिका है आंगनबाड़ी केंद्र की, उनके लिए ये पूरा मैटर लिखा गया है। लिखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय को संबंधित आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था 4/4/2024 को, उसका संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र में आपने उल्लेखित किया है कि मुझसे रुके हुए मानदेय का यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका से रुके हुए मानदेय का भुगतान कराने के एवज में 5,000 रुपये, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है 5,000 रुपये सीडीपीओ के द्वारा लिए गए और आपके पति से यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका के पति से सीडीपीओ के द्वारा मोबाइल पर अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया था। यानी कि जो कुछ भी शिकायतें की गई थी वो सारी शिकायतें पहले पैराग्राफ में लिख दी गई। उसके बाद लिखा गया है साथ ही आपके द्वारा IGRS पोर्टल पर मानदेय भुगतान के एवज में 5,000 रुपये बतौर सुविधा शुल्क सीडीपीओ द्वारा लिए गए हैं और आपके पति से मोबाइल पर अशिष्ट भाषा शैली से वार्ता करने की शिकायत की गई है। अब आप द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि मेरे पति सीडीपीओ के द्वारा मोबाइल फोन पर की गई वार्ता का ऑडियो क्लिप भी साक्ष्य के रूप में आपके पास पुष्टि के लिए उपलब्ध है। उसके बाद लिखा गया है कि अतः आपको उपयुक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त दोनों शिकायतों के क्रम में दिनांक 27/4/2024 को समय 10:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर मैं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार अन्य अग्रेतर कार्रवाई करते हुए जाँच पूर्ण की जा सके। इसके संबंध में सुनील कुमार पाल जी के द्वारा अपने वेबसाइट आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में इस खबर को पूर्णतः प्रकाशित भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मानदेय दिलाने के नाम पर सीडीपीओ ने मांगे 5,000 रुपये की घूस। उसके बाद ये पूरा मैटर लिखा गया। उसके बाद उन्होंने लास्ट लाइन लिखी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया उनके द्वारा कि अब देखना यह होगा कि मात्र 4,000 रुपये के मानदेय पर कार्य करने वाली सहायिका को मानदेय भुगतान हो पाएगा या फिर नहीं। क्या ऐसे भ्रष्ट सीडीपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। तो हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारी ये वीडियो जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद तक पहुंच रही है तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस मामले की पूर्णतः जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से। उसके बाद जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिलाधिकारी महोदय तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी आंगनबाड़ी सहायिका बहन को न्याय मिल सके, जो भी उनका रुका हुआ मानदेय है वो भी उनको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।